नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल TNV अकेडमी पर। आज हम बात करने वाले हैं ISO 45001 के क्लॉजेस के बारे में। ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ और सेफ्टी के लिए लागू किया जाता है। अगर आप अपने संगठन में सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को लागू करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। ISO 45001 के मुख्य क्लॉजेस। अब हम ISO 45001 2018 के प्रमुख क्लॉजेस को विस्तार से समझते हैं। क्लॉज 1, स्कोप। ये क्लॉज बताता है कि ISO 45001 किन ऑर्गेनाइजेशंस पर लागू होता है और इसका उद्देश्य क्या है। क्लॉज 2, नॉर्मेटिव रेफरेंसेस। ये उन डॉक्यूमेंट्स और रेफरेंसेस को शामिल करता है जो इस स्टैंडर्ड का हिस्सा है। क्लॉज 3, टर्म्स और डेफिनेशंस। इस क्लॉज में ISO 45001 में उपयोग किए जाने वाले महत्वपूर्ण टर्म्स और उनकी डेफिनेशंस दी गई हैं। क्लॉज 4, ऑर्गेनाइजेशन का संदर्भ अर्थात कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें यह बताया जाता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को अपनी OH&S सिस्टम को लागू करने के लिए अपनी इंटरनल और एक्सटर्नल परिस्थितियों को कैसे समझना चाहिए। क्लॉज 5, लीडरशिप। ये क्लॉज ऑर्गेनाइजेशन के लीडरशिप और टॉप मैनेजमेंट की जिम्मेदारियों को परिभाषित करता है। इसमें कमिटमेंट, पॉलिसी और रूल्स की व्याख्या की गई है। क्लॉज 6, प्लानिंग। इस क्लॉज में OH&S सिस्टम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए संभावित रिस्क और अपॉर्चुनिटीज की पहचान करना शामिल है। क्लॉज 7, सपोर्ट। ये क्लॉज ऑर्गेनाइजेशन को आवश्यक रिसोर्सेज, ट्रेनिंग, कम्युनिकेशन और डॉक्यूमेंटेशन के प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए निर्देशित करता है। क्लॉज 8, ऑपरेशन। इसमें OH&S मैनेजमेंट सिस्टम को लागू करने और प्रभावी रूप से संचालित करने की आवश्यक प्रक्रियाएं शामिल हैं। क्लॉज 9, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। इस क्लॉज में बताया गया है कि ऑर्गेनाइजेशन को अपने OH&S सिस्टम की मॉनिटरिंग, मेजरमेंट, एनालिसिस और इवैल्यूएशन कैसे करना चाहिए। क्लॉज 10, इम्प्रूवमेंट। ये क्लॉज ऑर्गेनाइजेशन को OH&S सिस्टम को निरंतर सुधारने के लिए प्रेरित करता है। इसमें नॉन कन्फर्मिटी और करेक्टिव एक्शंस शामिल हैं। तो ये था ISO 45001 के क्लॉजेस का संपूर्ण विवरण। अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक सेफ और हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट बनाना चाहते हैं तो इस स्टैंडर्ड को अपनाना बहुत आवश्यक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।